अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा से महफूज रखे। हम नहीं चाहते थे कि आपसे इस तरह मुलाकात हो, लेकिन हालात और वाक़यात कुछ इस किस्म के हो गए कि हम मजबूर हो गए आपसे इस तरह बात करने पर। हम ये भी नहीं चाहते थे कि ये बात हम खुद करें, अपने मुंह से करें, क्योंकि आप यही समझेंगे कि हमारा एक तालीमी इदारा है या हम खुद टीचर्स हैं इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें बहुत क्लिक की जब नबी ने कहा अपने मुंह से कि मैं नबी हूँ, मुझ पर ईमान लाओ, तो एक जमात ने कहा कि कैसे ईमान लाएं, फरिश्ता ला कर दिखाओ। तो जब लोगों ने नबी से नबी होने की गवाही मांगी तो आपके और मेरे सच की क्या औकात है। बहरहाल सच कहना तो है, क्योंकि हमें यकीन है हालात व वाक़यात सुनने और उन्हें परखने के बाद आप हमारे साथ खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होंगे, दजाली फितने के खिलाफ खड़े होंगे। ये आज की बात नहीं, सदियों पुराना किस्सा भी नहीं। 12-13 साल पहले तालीमी इदारों और असातिज़ा के खिलाफ एक पुरज़ोर मुहिम चलाई गई। तालीमी इदारों और असातिज़ा को बदनाम किया गया। नतीजे के तौर पर मार नहीं प्यार हमारे सामने आया। इस सूरत हाल ने असातिज़ा को और तालीमी इदारों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आप अच्छी तरह से जानते हैं। 12-13 साल पहले तालीम अदब अदाब लिहाज तहसीब को, आज की तालीम अदब अदाब लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो फैसला आप खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं आज की। जैसे ही मुल्क में कोविड-19 कोरोना वायरस आया, ये मुहिम फिर पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई। जिस अंदाज में तालीमी इदारों के खिलाफ बात की गई, जिस लहजे में तालीमी इदारों के खिलाफ बात की गई, उसने वालिदैन और तालीमी इदारों के दरमियान एक खलीज कायम कर दी। वालिदैन और तालीमी इदारों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म कर दिया। इनके पीछे क्या हक़ाइक़ और क्या मकासद हैं, वो एक कड़वा सच है कि 2% तालीमी इदारे या उम्रा ये नहीं चाहते कि मिडिल क्लास तबके का बच्चा आगे आए। पहले इन्होंने बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता भी था, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल की तालीमी फ़िज़ा बर्बाद कर दी। फिर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में चले गए और आज ये हालात पैदा हो गए कि मुझे लगता है ये प्राइवेट स्कूल्स भी जल्द बंद हो जाएंगे। ये प्राइवेट स्कूल्स क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है, इस पर बाद में तफसीलन बात करेंगे। पहले मैं एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक वडेरा था, उसका कम्मी भी था। आप लोग जानते हैं वडेरों के कम्मी होते हैं। बाय चांस वडेरे और कम्मी दोनों के बेटों की एज सेम थी। जब बेटा वडेरे का 4-4.5 साल का हुआ तो उसने स्कूल में एडमिशन करवाया। बच्चा रेडी होता, यूनिफॉर्म पहनता, माँ सदके वाली जाती, बाप खुश होता। कम्मी स्कूल छोड़ के आता, स्कूल से लाता, बच्चे में तब्दीली आ रही थी। उसके जहन में आया, यार मेरा बच्चा भी तो पढ़ना चाहिए, इसी एज का है। वो वडेरे की टांगे दबाते दबाते वडेरे से कहता है, साहब जी मेरा बच्चा भी स्कूल जाएगा, मैंने सोचा मेरे बच्चे को भी स्कूल भेज दें। वडेरे ने उसे कहा, तुम उसकी फ़ीस दे लोगे? फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसने कहा, मेरी सारी तनख्वाह ले लें, मेरा सब कुछ ले लें, मेरा बच्चा स्कूल भेज दें। ये कह के कम्मी घर आके सुकून की नींद सो गया। लेकिन वडेरा नहीं सो सका, वो सारी रात जागता रहा। उसने सोचा कि अगर कम्मी का बेटा भी स्कूल जाएगा तो मेरे बेटे का बस्ता और जूता कौन उठाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ बच्चा पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा आपके और मेरे टैक्सों से पढ़ता है, आप और मैं टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे पर 8 से 10 हज़ार माहाना खर्चा आता है। ऐसे सूरत हाल में इन गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग ने ना किराया देना है और ना ही टैक्स देना होता है। मेरी नाकिस नॉलेज के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 से 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स में 2% प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी माहाना फ़ीस आपकी तनख्वाह से ज़्यादा है। यहाँ पर उम्रा के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं उम्रा के बच्चे जिनके लिए वज़ीर तालीम ने कहा था कि वालिदैन को फ़ीसों में 20% रियायत दी जाए। 2% स्कूल्स की फ़ीस 8,000 से 15,000 तक है और 2% स्कूल्स 6,000 से 12,000 फ़ीस ले रहे हैं। कुछ स्कूल 5,000 से 8,000 फ़ीसें लेते हैं और बाकी 85% स्कूल्स, 85% स्कूल्स जहाँ मिडिल क्लास तबके का बच्चा पढ़ता है, वहाँ 1,000 से 3,000 रुपये तक फ़ीस ली जाती है। इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं 85% स्कूलों में 80% बच्चे रियायती फ़ीस पर पढ़ते हैं। वो रियायती फ़ीस क्या होती है? वो रियायती फ़ीस ये है कि वालिदैन आके खुद ये डिसाइड करते हैं कि भी हम तो तालीमी इदारे की फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन हम इतनी फ़ीस आपको दे सकते हैं। तालीमी इदारे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप जितनी फ़ीस दे सकते हैं उतनी दें,
آپ کا بچہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرے گا. یہ پرائیویٹ اسکول دی ڈے فرسٹ سے بچوں کو رعایت دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ مڈل کلاس طبقے کی اکثریت 85%، جس میں مڈل کلاس بچہ پڑھتا ہے، ان کی اکثریت شریف لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. کیونکہ کسی برے شخص کے پاس یا برے ادارے کے پاس آپ اپنا بچہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے یا کسی بھی چیز کے لیے نہیں بھیجیں گے. یہ لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آ کر ان پہ چڑھائی کر دیتا ہے. ان کو ایسی کہ تیسی تمہاری، میں تو تھانے جا رہا ہوں، میں تو یہ کر دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے جھوٹ ہے، تو آپ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو حقیقت خود معلوم ہو جائے گی. اگر یہ پرائیویٹ سکولز اور ادارے اتنے برے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر اور آپ ہمارے ساتھ مل کر حکومت پاکستان، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز بند کر دیں اور گورنمنٹ سکول، گورنمنٹ سیکٹر کا ہر ورکر، گورنمنٹ آفیسر کا ہر بچہ، ہر اینکر پرسن کا بچہ گورنمنٹ سکول میں جائے گا. پرائیویٹ سکول مت بھیجیں. پرائیویٹ سکولز کرپٹ ہیں، مافیا ہیں. تو میں آپ کے ساتھ مل کر مطالبہ کرتی ہوں کہ انہیں آج ہی بند کر دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، سازش تو یہی کی گئی ہے کہ جب اگست میں اسکول کھلیں گے تو ان 85% میں سے 50% اسکولس بند ہو چکے ہوں گے. کیونکہ یہ 4-5 ماہ کا کرایہ مالک مکان معاف نہیں کرے گا، اس نے بہرحال آ کے یہ لینا ہی لینا ہے. اب آپ کمپیئر کریں وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں آج کے دور کے ساتھ. جس انداز سے تعلیمی اداروں کے خلاف اور والدین اور تعلیمی اداروں کو آپس میں لا کے کھڑا کرنا، ان کے درمیان خلیج قائم کرنا، والدین کو اور تعلیمی اداروں کو فیسیں دینی ہے نہیں دینی ہے کے چکر میں لگا کر کون کامیاب ہو رہا ہے. بورڈ کے ایگزامز ملتوی نہیں کیے گئے، ختم کر دیے گئے. 85 میرے نزدیک تو 90% طبقہ اس سے بہت خوش ہے کہ پیپرز ہی ختم ہو گئے. تو گزارش یہ کرنی تھی، پوچھنا صرف یہ تھا کہ اے لیول او لیول کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، جو لاہور بورڈ نہیں لیتا، پنجاب بورڈ بھی نہیں لیتا، جہاں 2% پرائیویٹ سکولز عمرہ کا بچہ پڑھتا ہے، کیا وہ اے لیول او لیول کے ایگزامز بھی ختم کر دیے گئے ہیں؟ بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا، یعنی کہ پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ٹائم پر ہوں گے، اس میں کوئی وقت نہیں آئے گا. آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا اور مقابلے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا تو کیا کامیاب ہو جائے گا؟ وہ قومیں جو میدان جنگ میں بغیر ہتھیار کے اترتی ہیں کامیاب نہیں ہوتی. وہ قوم جسے دجالی فتنے کے خلاف کھڑا کرنا تھا، سچ کے خلاف آ کے کھڑا کرنا تھا، اسے نیند کی پہلی ڈوز دے کے سلا دیا گیا. تعلیم ہی آپ کا ہتھیار تھا، تعلیم ہی آپ کا ہتھیار ہے اور تعلیم ہی آپ کا ہتھیار رہے گا. لیکن کیا یہ تعلیمی اداروں کے بغیر ممکن ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم اور تعلیمی ادارے اتنے ہی خراب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھاتے بچہ. کاروبار کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں، آپ یقین جانیں اس اسکول کے کاروبار سے زیادہ منافع اور پروفٹ دودھ دہی والے کما لیتے ہیں. اگر کاروباری کرنا ہوتا نا تو پرائیویٹ اسکولز اور بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، سوچنا آپ نے خود ہے. جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.